गुड आफ्टरनून। आज हम लोग डिमोरियस थ्योरम का सेकेंड चैप्टर nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ रहे हैं। आपको ये पता है कि ये nth रूट ऑफ यूनिटी हमारा मॉडर्न अलजेब्रा में भी है। हम लोग जानते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये हमारा होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये भी आप लोगों को पता होगा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकलता कैसे है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होता है हमारा 1 - 1 आई और माइनस आई। इसी तरीके से हमारा nth रूट ऑफ यूनिटी है। nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए हमारा एग्जाम में थ्योरम आता है, फाइंड nth रूट ऑफ यूनिटी। क्वेश्चन होगा फाइंड दी nth रूट ऑफ यूनिटी। तो बहुत ही सरल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। लेट मान लेंगे हम लोग x, जिसका वैल्यू होगा 1/1 पे पावर 1/n। तो यदि 1/n को स्क्वायर कर दिए तो देयरफॉर डिसिप्लिनेट करके लिख सकते हैं x पे पावर n = 1 लिख सकते हैं सभी लोग। तो अब यहाँ पर x पे पावर n = 1 लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइड के 1 किसका वैल्यू होता है यह भी पता है हम लोग को, cos थीटा प्लस आई साइन 0 डिग्री। ये 0 डिग्री का वैल्यू होता है। और यह चीज को हम लोग जनरल फॉर्म, क्योंकि फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2n पाए। तो n के स्थान पे हम लोग r लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी n है, तो हमारा सॉल्यूशन में n प्रॉब्लम करेगा, इसलिए 2r पाए। मतलब r क्या है, वेयर r = 1 2 3 ... n-1 तक। तब हमारा यहाँ पर एक देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी ब्रैकेट के अंदर इसको ले लेते हैं हम लोग, cos 2r पाई प्लस आई साइन 2r पाई पे होल पावर 1/n बाय द डिमोरियस थ्योरम। डिमोरियस थ्योरम क्या हो जाएगा, x = cos 2r पाई/n प्लस आई साइन 2r पाई/n। आप लोग ये जानते हैं कि जो पावर होता है वो नीचे उतर जाता है। उतर गया हमारा पावर नीचे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, तो इसको पहले आप लोग 1 मान लीजिए। इस वाले इक्वेशन जो भी हमारा ये आया, इसको 2 मान लीजिए। ब्रैकेट नहीं भी देते तो काम चलता हमारा। द nth रूट n रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन 1 में n रूट निकाल रहे हैं ना, कैन बी ऑब्टेन्ड या गेटेड बाय पुटिंग r = 1 नहीं 0 से, क्योंकि 0 जब r का वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाला प्रिंसिपल वैल्यू रहेगा। तो 0 से चलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 0 ले लो। 0 1 2 3 ... n-1। ठीक है, किसमें पुट करेंगे, इन इक्वेशन 2 में।
वी गेट, तब जाके हमको लोग को प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लेते हैं या लिख सकते हैं डायरेक्ट भी, n root r, let us suppose n root r x1 comma x2 comma x3 dot 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 xn, तो देन x1 बराबर तक क्या हो जाएगा, देन putting r equal to 0, then x1 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, ये देखो क्वेश्चन 2 में r बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री प्लस i साइन 0 डिग्री, ठीक है, जिसका मान हमारा क्या होगा, 1 होगा। पुटिंग r इक्वल टू 1, देन x2 बराबर तो हमारा क्या हो जाएगा, r बराबर 1, मतलब कि cos 2 पाई प्लस i साइन 2 पाई होगा। और बाय n है यहाँ पर, कहाँ गया इक्वेशन 2 नंबर, बाय n, पुटिंग r बराबर 2 करेंगे तो देन x3 बराबर हो जाएगा, तुम लोग देख रहे हो कि एक स्टेप बढ़ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 4 पाई बाय n प्लस i साइन 4 पाई बाय, इसी तरीके से हमारा xn भी निकल जाएगा, xn बराबर क्या हो जाएगा, cos 2n माइनस 1 पाई बाय n प्लस i साइन 2n माइनस 1 पाई बाय n। यहाँ पे एक रिमार्क्स लिखाएगा सिर्फ, यहाँ पे लिखोगे ऑल दी nth रूट्स ऑफ यूनिटी, थ्योरम के लास्ट में लिखाएगा लाई ऑन अ सर्कल, ठीक है, सर्कल सेंटर दिख रहा है ना, सेंटर एट द ऑरिजिन, एंड यहाँ पर से ऐसे कर देते हैं, एंड रेडियस क्या होगा, 1 होगा। यह क्वेश्चन भी पूछता है NH रूट ऑफ यूनिटी में जो है तुम्हारा सेंटर क्या होता है, ऑरिजिन होगा, और तुम्हारा रेडियस क्या वो होगा। तो चलो, ये थ्योरम था पहला पार्ट चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का। हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं डी मोवर्स थ्योरम का 1B। ये हमारा जनरल मैथड था जिसकी आवश्यकता पड़ती है, बहुत ही रेयरली एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है बट मोस्ट इम्पोर्टेंट द क्वेश्चन थ्योरम नहीं है। तो चलो सर, हाँ एक्सटेंड मतलब क्या होता है सर? फिर से सुनना, 1A में हम लोग पढ़े थे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में है, cos थीटा प्लस i sin थीटा पे पावर n रहता है, तो वो n यहाँ थीटा के साथ मल्टीपल हो जाता है। इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे 1B में कि z पे पावर 1/n रहे तो क्या होगा। तो z पे पावर यदि 1/n रहता है तो इसका जनरल फॉर्मूला हमारा क्या आ जाता है, cos 2r पाई बाय n
प्लस आई साइन 2r पाई बाय एन। और हम लोग n जो स्टार्ट करेंगे वो 0 1 2 3 डॉट 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 करते हुए निकालेंगे। इसका मतलब यहाँ पर चैप्टर में क्या होगा, इस चैप्टर में क्या हमारा कोई भी वन दिया है या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म होगा, उस पर कहेगा क्या 1/3 निकालो, 1/4 निकालो, मतलब 4th रूट ऑफ यूनिटी निकालो, 3rd रूट निकालो। तो हम लोग क्या करेंगे उसी तरीके से बनाएंगे। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे हम समझाएंगे तुम लोगों को, तो जितना भी तुम्हारा डाउट मन में है ना वो क्लियर हो जाएगा। अब देखो कितना इजी चैप्टर है ये। फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ -1 पे पावर 1/3, मतलब -1 पे पावर 1/3 का तुमको तीनों मान मांगा जा रहा है, 3 रूट निकलेगा। तो हम लोग क्या लिख लिए सॉल्यूशन में, लेट x बराबर -1 पे पावर 1/3, फिर -1 को हम लोग तोड़ लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में। तो cos 2n पाई, क्योंकि हमको पता है क्या cos पाई बराबर होता है -1, साइन पाई बराबर होता है 0। तो तुम्हारा cos 2n थीटा जनरल वैल्यू लेना है हमको। तो 2n पाई प्लस थीटा आई साइन 2n पाई प्लस थीटा पे पावर 1/3। अप्लाइंग डिमिवर्स थ्योरम करेंगे, अप्लाइंग डिमिवर्स थ्योरम। तो क्या हो जाएगा हमारा अप्लाइंग डिमिवर्स थ्योरम के बाद, सर ये हो जाएगा तुम्हारा cos 2n पाई प्लस पाई बाय 3 प्लस आई साइन 2n पाई बाय 3। फिर आपको नियम क्या बताए थे पुटिंग करने के लिए, पुटिंग, ठीक है, n इक्वल टू 0 1 और जितना रहेगा उससे एक कम n-1। यहाँ पे 1/3 है तो 0 1 2, यहाँ पे 7 रहता तो 0 1 2 3 4 5 6 तक। तो इफ n इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आंसर तुम्हारा, देन cos पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3। लालजी प्रसाद के बुक में थोड़ा सा क्या दिक्कत है कि यहीं पे यही चीज को आंसर लिखा है, ये आंसर नहीं होगा, इसका तीनों केस को लिखना होगा निकाल के। इफ n इक्वल टू 1, इसको सॉल्व नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम लिखना होगा। n बराबर 1 तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई प्लस पाई, तो cos 2 पाई प्लस पाई बाय 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाय पाई बाय 3। इसका मतलब क्या हो गया 3 पाई बाय 3, मतलब cos पाई प्लस आई साइन पाई। ठीक है, इसी तरीके से इफ n बराबर 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा, देन cos, तो हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे 4 तो 4 5, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 5 पाई बाय 3 प्लस आई साइन 5 पाई बाय 3। दिस इज योर आंसर। अब इसी एक्सरसाइज का, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का 2 था। अब एक्सरसाइज का हम लोग इसी तरीके से इसमें टोटल का बन जाएगा। बुक में यदि देखते हो तुम, यहाँ पर बुक देखो खोले हैं, ये तुम बुक में देख रहे होगे, सवाल दिख रहा होगा, तो तुम्हारा ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। 1 तो बहुत हल्का सवाल है, सीधे cos 0 पे होगा, तो मतलब कि cos n पाई प्लस आई साइन n पाई बाय 6, तो 0 1 2 3 4 देखो आंसर में भी देखो यहाँ पे लाया है 0 1 2 3 5 तक गया है, लेकिन तुमको सबका वैल्यू पुट करना है। इसी तरीके से -1 तो ये हम बना के दिखाए, i 2/5 ये बना देते हैं, तुम लोग को आसान होगा। ठीक है, i 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है i पे पावर 2/5। तो अब कैसे बनाएंगे, तो हम लोग लेट मानेंगे सॉल्यूशन में, x इक्वल टू आई पे पावर 2/5। अब यहां पर या नहीं भी मानोगे तो चलेगा। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, i का वैल्यू, i कब होता है, माने कि साइन का वैल्यू 1 हो, तो साइन का वैल्यू 1 होता है पाई बाई 2 पे, cos पाई बाई 2 पे 0 और साइन पाई बाई 2 पे 1, तो हो जाएगा तुम्हारा cos
2n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई बाई 2। समझ में आ रहा है सबको? ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा क्या? अप्लाइंग ड्यूमेस थ्योरम करेंगे। अब डायरेक्ट लिखते हैं, तुम लोग उतना तो तेज हो चुका है। तो हो गया तुम्हारा दो का दो दूनी 4 में कि 4n पाई प्लस पाई बाय तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा 10। 2 कैंसिल आउट हो गया और तुम्हारा हो गया 5, सीधे 5 लिख देते हैं, प्लस आई साइन। समझ रहे हो ना? जल्दी बोलो, ये डायरेक्ट 5 लिखे हैं, कैसे हुआ? ये समझ गए। मतलब ये एलसीएम लिए हैं 2, तो 4n पाई प्लस पाई बाई 2 और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे 2 बाई 5, तो 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे कट भी देते हैं कैंसिल आउट। ये से समझ आया सर। समझ गया ना? अब क्या हो गया? अब Yes, क्या yes. करोगे? तुम्हारा फाइनल रिजल्ट क्या हुआ यहाँ पे लिख देते हैं। फाइनल रिजल्ट आया तुम्हारा cos 4n पाई प्लस पाई बाई 5 प्लस आई साइन 4n पाई प्लस पाई बाई 5। उसके बाद क्या करोगे? पुट कहाँ से करना है इसमें? देखो बुक में थोड़ा सा डिफरेंट किया है क्या? नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पुट क्या करना है? कहाँ तक? नीचे कहाँ है? 5, मतलब उससे एक कम तक ना। पुटिंग n इक्वल टू 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 पुट गया ना। 0 से स्टार्ट करना है, 5 तक 4 तक जाना है। और इसका ये हम तो यही पे लिख के आंसर लिख दी। इसका मतलब ये नहीं कि यही आंसर हुआ। फिर तुमको यहाँ पे लिखना है इफ n इक्वल टू 0 तो क्या होगा, n इक्वल टू 1 क्या होगा, n इक्वल टू 2 पे क्या होगा, n इक्वल 3 4 5 7। इस तरीके से बनाओगे तभी एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थ्योरम यहाँ पे बताए तुम लोगों को। थ्योरम के बाद हम लोग क्या किए? 2 एग्जाम्पल बताए। अब जो है इसको मोड़ो और अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। देखो अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ -1 पे पावर 1/4। एग्जाम में आपका इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर आपको पिछले सवाल में हम लोग क्या किए थे? यहाँ पर रूट निकाले थे। ये 3 रूट निकला था ना। इस तीनों रूट का सम और इस तीनों रूट का प्रोडक्ट क्या होगा ये मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर हमको टोटल तीनों रूट निकालना होगा। उसके बाद हम लोग सम और प्रोडक्ट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा? क्या सर पहला स्टेप था क्या -1 लिखना है, इस पे 1/4 देना है और -1 का जो जनरल वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में वह लिखना है। तो -1, तो -1 है कि cos 0 हो और सॉरी sin 0 हो, cos का वैल्यू -1 हो। तो cos का वैल्यू -1 कब होता है? पाई पे। तो हो जाएगा इसका आंसर cos 2n पाई प्लस पाई प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई पे पावर 1/4 हो गया। सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा? सर अप्लाइंग ड्यूमेस थ्योरम, APPLYNG अप्लाइंग डिमोरियस थ्योरम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? -1 पे पावर 1/4 बराबर हो जाएगा cos 2n पाई प्लस पाई बाय 4 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई बाय 4। अब क्या करेंगे? पुटिंग n इक्वल टू 0 1 2 and 3 इफ n इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा? cos π/4 देन cos π/4 प्लस आई साइन π/4। cos π/4 का वैल्यू 1/√2, आई साइन
पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 यही ना होगा जी, 1/√2 प्लस I/√2। इफ n इक्वल टू 1 देन क्या हो जाएगा तुम्हारा, n बराबर 1 हो गया तो 2 + 3 तो 3π/4 प्लस I साइन 3π/4। 3π/4 का वैल्यू कितना होगा जल्दी से बता दो तुम लोग। देखो यहां पर क्या हुआ था अभी, क्या यहाँ पर कॉस छूट गया था, देन कॉस 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4 का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा रफ कॉपी में देखो, यहाँ पर तुम लोग क्या पाई 180 गुना 3 54 और 54/4 दिए तो 135, तो कॉस 135 डिग्री प्लस आई साइन 135 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा हम लोग को पता है, ग्राफ चैप्टर बेसिक में पढ़ाए थे। 135 पे -1/√2 होगा और साइन 135 में यहाँ पे प्लस आई 1/√2 होगा। अदरवाइज दूसरे मेथड से बनाना चाहते हो तो दूसरे मेथड से तुम्हारा कॉस 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4 है, तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो इसको कॉस पाई माइनस π/4 और प्लस में आई साइन पाई माइनस π/4। तो आप पढ़ें कि कॉस थीटा में पाई माइनस π/4 सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉस निगेटिव होता है, तो कॉस निगेटिव के साथ हो जाएगा π/4 और यहाँ पर साइन पॉजिटिव के साथ हो जाएगा π/4। तो इसका भी आंसर वही होगा -1/√2 प्लस आई गुना 1/√2। तो यहाँ पर अब इस जगह पर हम लोग आंसर लिख सकते हैं इस तरीके से, ये चीज देखने के बाद -1/√2 प्लस I/√2। अब आते हैं तीसरा नंबर, क्या इफ n बराबर 2 होगा तो क्या होगा देन, तो देन हमारा हो जाएगा कॉस, यहाँ पे देखिए 2 मैंने कि 4 पाई प्लस π/4 प्लस आई साइन 4 तो मैंने 5π/4, इसको डायरेक्ट लिख दिए। 5π/4 के लिए हमने क्या तरीका बताया था, एक ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब आप लिख सकते हैं पाई प्लस π/4 प्लस आई साइन पाई प्लस π/4। इस नियम से बनाओगे तो थर्ड कोऑर्डिनेट कॉस का थर्ड कोऑर्डिनेट में वैल्यू होता है निगेटिव में ही रहता है, तो क्या हो जाएगा कॉस का थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव हो जाएगा -1/√2, ठीक है, पाई प्लस π/4 हाँ माइनस, और साइन का थर्ड कोऑर्डिनेट में वैल्यू होता है, निगेटिव, तो यहाँ भी हो जाएगा -I/√2। इसी तरीके से इफ n बराबर 3 रखेंगे तो देन कॉस 3 दूना 6 1 7 7π/4 और डायरेक्ट लिख देते हैं आई साइन 7π/4। अब आपको पता है कि इस दोनों का डिफरेंट के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखाएगा तुम्हारा, ये भी बड़ा है तो पाई प्लस 3π/4, डिफरेंट के फॉर्म में लिखना है पाई प्लस 3π/4, इसको एलसीएम ले लोगे तो 7π/4 हो जाएगा। 3π/4 का आंसर देखना तुम्हारा n बराबर 1 में आ गया होगा, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर यहीं पे लिख दो कॉस पाई प्लस 3π/4, या नहीं तो रुक जाइए इसको हम और तोड़ देते हैं, 2π के फॉर्म में तोड़ देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 2π के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 1 से डिवाइड लगेगा 7/4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2π प्लस π/4, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी तोड़ सकते हो, 2π प्लस π/4 प्लस आई साइन 2π प्लस π/4।
हम सवाल बनाने में आपको दो ऑप्शन इसलिए देते हैं कि आपको कभी भी जो माइंड में आएगा उससे आप सॉल्यूशन कर सकते हो। अब देखिए cos पाई प्लस थीटा 2 पाई प्लस थीटा बराबर सेम फिगर आता है, तो हो जाएगा तुम्हारा 1/√2 साइन पाई प्लस का वैल्यू भी सेम होता है तो 1/√2। अब क्या पूछा गया था, सम ऑफ द रूट्स आर, हमारा हो जाएगा सबको जोड़ देना है, इसका वैल्यू कितना आया था 1/√2 प्लस i/2, इसका वैल्यू कितना आया था माइनस (1/√2 प्लस i/√2 साइन 3π/2, 3π कितना हो गया 135, साइन 135 पॉजिटिव ही होता है, तो फिर इसका वैल्यू कितना आया था -1/√2 माइनस i/√2 और यहाँ पे 1/√2 प्लस i/√2। अब देखिए कटा कौन सा, एक ये कटा, एक ये कटा, एक ये कटा, एक ये कटा, आई में एक कटा और दो ठो यहाँ ऊपर में 2π माइनस π/4 होगा, क्योंकि 2π माइनस π/4 बराबर होता है 7π/4, और यदि 2π प्लस 1 π/4 करते हैं तो हमारा हो जाएगा 9π/4। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा 2π माइनस π/4, ये गलती लिखने के कारण माइनस π/2 नहीं कट रहा था, अब कट गया, सबका सम 0। इसे आप लोग सुधार लेंगे। धन्यवाद। इसमें हम लोग ये बना चुके हैं, ये वाला सवाल क्या सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, जिसका सॉल्यूशन तुम लोग को हम बता चुके थे कि किस प्रकार से इसका निकलता है। क्या निकालते हैं हम लोग, इसका सभी रूट निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग उसके रूट को आपस में जोड़ के और आपस में गुना करके सॉल्व करते हैं। अब रही बात नेक्स्ट प्रॉब्लम का, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो ये है हमारा 5 नंबर। इस टाइप का भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। 5 का 1 नंबर हम बताते हैं और आपको 4 नंबर बता देंगे, बीच का छोड़ देंगे। x⁴ प्लस 1 = 0, ऐसा सवाल रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर x⁴ है, सॉल्यूशन में सर हम लोग पहले लिखेंगे, हमारा चैप्टर क्या है रूट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, तो हम लोग को nth रूट में जाना है, तो x⁴ = -1 हो जाएगा और दिस इम्प्लाई डेट के x = -1 पे पावर 1/4 लिखेंगे ना। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सर -1 रिजल्ट किसका होता है, तो -1 जो रिजल्ट होता है मतलब कि आपका हो जाए कॉस नेगेटिव, तो कॉस नेगेटिव किस पे होता है पाई पे, पाई 0 पे कॉस 1 होता है, π/2 पे कॉस 0 होता है और पाई पे कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस पाई प्लस आई साइन पाई पे पावर क्या हो जाएगा 1/4। चूंकि हमको इसमें जनरल वैल्यू लिखना होता है, तो जनरल वैल्यू इसका क्या हो जाएगा cos 2n पाई प्लस पाई प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई पे पावर 1/4। अब अप्लाइंग जब डी मोइरस थ्योरम करेंगे तो हमारा x का रिजल्ट आ जाएगा cos 2n पाई प्लस पाई 2n पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई।
अब पुटिंग क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद करते थे पुटिंग। 4 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे 3 तक, n-1 तक। 3 1 2 3 4 4 का रूट निकल जाएगा इससे हमारा। ये 4 रूट निकल जाएगा। इफ n इक्वल टू 0 तो देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ना हमको प्रोडक्ट मांगा जा रहा है ना सम मांगा जा रहा है, तो हम लोग को डायरेक्ट फाइनल सॉल्यूशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये लिख देना है साइन। इफ n बराबर 1 बराबर तब क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 1 रखेंगे 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 4, तो देन हो जाएगा हमारा cos 2 3 पाई बाई 4। यदि वैल्यू निकालना रहता है तो इसका भी प्रोसेस मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि इस दोनों का डिफरेंस करके इसको सॉल्व कर देना है, किस कोऑर्डिनेट में है। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब n बराबर 2 पुट करेंगे, 2 का 2 4 1 5, तो cos 5 पाई बाय 4। तीन का 3 6 7 पाई बाय 4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। इसी का हम सवाल नंबर उठाते हैं 4 नंबर। सब सवाल इसका लगभग सेम है। तो इस 4 नंबर में x पे पावर 7 प्लस 1 इक्वल टू 0। अंतर क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर, सिर्फ ये सवाल बड़ा हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 पे पावर 1/4 सॉरी 1/7, और यहाँ पे -1 है तो -1 का जनरल वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 2n पाई प्लस पाई बाय प्लस आई साइन 2n पाई बाय पाई बाय 4 1/7। नेक्स्ट स्टेप में जब इसको अप्लाई करेंगे ड्यूमस थ्योरम, तो हमारा आ जाएगा आंसर cos 2n पाई प्लस पाई बाय 7 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई बाय 7। अब क्या कर देंगे, खाली पुटिंग कर देंगे, और पुटिंग आप करके अपने से खाली उतार देना है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। n इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। अब 6 नंबर जो क्वेश्चन है 6 7, ये बड़ा थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 6 और 7 देख लिया जाए। 6 नंबर क्वेश्चन में है, यहाँ पे आपको बुक में दिख रहा होगा, एक में अल्टरनेटिव प्लस माइनस है, एक में अल्टरनेट ऑल पॉजिटिव है। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन हम उतारते हैं। 6 का फर्स्ट नंबर कहता है x पे पावर 4 माइनस x पे पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें क्या करना है आप लोग, पहले गुणिए के नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1 2 3 4 5। इस नंबर ऑफ टर्म ऑड रहेगा तो आप कभी भी कॉमन नहीं ले पाइएगा, कोई ना कोई एक टर्म मिसिंग रहेगा। या तो कॉमन 2 का लोगे या तो कॉमन 3 का लोगे। 3 दूनी 6 टर्म चाहिए, 3 में कॉमन निकालिएगा तो, और 2 का भी कॉमन लीजिएगा, 4 या 6 चाहिए या 8 चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, कॉमन नहीं आता है। जब जिस क्वेश्चन में हमारा ये नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या 4 से ज़्यादा हो, तो उस क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ अल्टरनेट प्लस माइनस देख रहे हो ना, इसीलिए इसमें पहले क्वेश्चन लिखोगे x पे 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 बोथ साइड। यहाँ पे प्लस माइनस देखे तो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, और सिर्फ प्लस प्लस देखेंगे तो x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो अविगेट हमको प्राप्त क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में x पे पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1
मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे स्कॉप पेज में स्पेस राइट साइड में बहुत ज़्यादा बच गया है, इधर ही बता देते हैं तुम लोग को। तुम्हारा इधर अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखो, इसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ई एक्स से एक्स गुना होगा तो एक्स पे पावर 5, एक्स पे पावर 5, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 1 से गुना होगा तो प्लस एक्स पे पावर 4, फिर माइनस गुना होगा तो एक्स पे पावर -4, फिर 1 से गुना होगा तो माइनस एक्स क्यूब, फिर ये से गुना होगा तो प्लस एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर 1 से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स एक्स से गुना होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे माइनस एक्स, और फिर 1 एक्स से गुना होगा तो प्लस एक्स, और 1 से 1 गुना होगा तो 1 इक्वल टू 0। आप यहाँ देखिएगा क्या सबसे हाईएस्ट और फर्स्ट एंड लास्ट बच के सब कट जाएगा एक दूसरे से, 1 2 3 4 5 6 सब कट गया, तो x प्लस 1 इक्वल टू आ गया आपका 0। देयरफॉर x बराबर तब क्या हो जाएगा, -1 पे पावर 1/5, -1 पे पावर 1/5, 1/4, 1/7 तुम लोग बना चुके हो, तो यहाँ पे फिर वही सेम प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ से इसका जनरल वैल्यू लिखेंगे, कॉस, कितना हल्का चैप्टर है ये सिर्फ ये देखो, 2n पाई प्लस पाई प्लस आई साइन, इसका एक एक सवाल तुम लोग एक्सरसाइज का आज बना लोगे पे पावर 1/5। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा, यहाँ पे कम स्पेस पड़ गया था, कॉस 2n पाई प्लस पाई बाई 5 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई बाई 5। पुटिंग करेंगे फिर हम लोग n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड 4, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसको पुट करके जब सॉल्व करोगे तो 6 का ए नंबर हम खुद बनाए, बी नंबर अब आपको बताना है खुद। तो चलिए अब बी नंबर पे आते हैं हम लोग। सभी को दिख रहा है ना साफ? देखिए यहाँ पे x पे पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ऑल टर्म पॉजिटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव और ऑल टर्म पॉजिटिव, इसी दो टाइप का सवाल होता है। यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x माइनस 1 से। तो हो जाएगा आपका x पे पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू राइट साइड में 0। ये इससे गुना हो गया तो x पे पावर 5, फिर हो गया x माइनस एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स पे पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस 1। देखो डिफरेंट यहाँ आ गया थोड़ा सा, तुम्हारा ये कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू में ये डिफरेंट आया हमारा, एक्स पे पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0 आया। दिस सिंप्लाई डेट हम लोग लिख सकते हैं एक्स बराबर 1 पे पावर 1/5। इसका मतलब 1 कब होता है, 0 डिग्री पे, मतलब इसका जनरल वैल्यू तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर कॉस 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई बाई 1/5। अप्लाइंग डिवेमर्स थ्योरम करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 2n पाई बाई 5 प्लस आई साइन 2n पाई बाई 5 होगा ना। ये सवाल बन गया हमारा। अब यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन जो है उसको हम लोग चर्चा करते हैं। 7 नंबर में क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है x पे पावर 7
प्लस एक्स पे पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यही है ना, एक्स पे पावर 7 एक्स पे पावर 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इस सवाल में क्या है, यहाँ पे तुम लोग गौर से देखोगे तो इस सवाल में हमारा जो है 4 टर्म है। हम जब भी बताए थे टर्म की संख्या इवन रहेगी तब तो कॉमन लेके बनाएंगे। तो इस प्रकार से कॉमन लेना है कि इस दोनों का रिजल्ट एक है। यहाँ पे देखो एक्स पे पावर 5 इस दोनों से कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से 1 कॉमन ले सकते हैं। तो ले लो सॉल्यूशन में एक्स पे पावर 7 एक्स पे पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। हम यहाँ से एक्स पे पावर 5 कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, यहाँ से 1 कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इक्वल टू 0 बचा। दिस इम्प्लाइड डेट हमारा रिजल्ट आ गया एक्स पे पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा 2 केस बनेगा, एक में क्या होगा एक्स पे पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू 0, दूसरे केस में क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको भी इसी तरीके से बनाएंगे जो अब सवाल बनाए थे, ये वाला यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स इक्वल टू -1 पे पावर 5, इसको सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे हो जाएगा एक्स इक्वल टू -1 पे पावर 1/2, इसको भी सॉल्व कर लोगे। -1 का तो रिजल्ट आपको पता है कि 2n पाई प्लस पाई होगा और 1 का भी रिजल्ट पता है कि 2n पाई खाली होगा। यहाँ देखो 2n पाई, ये सब सवाल अब बन जाना चाहिए। इसके बाद अब एक्सरसाइज में ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं इससे सीधे जंप करते हुए एग्जाम्पल में 2 ऐसा प्रॉब्लम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट का पहला एग्जाम्पल का एक पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यह है, जिसमें जीपी के सीरीज की बात कर रही है। प्रूव डेट करना है तुम लोगों को क्या NH रूट ऑफ यूनिटी आर इन जेपी टाइप का एक प्रॉब्लम जो थ्योरम टाइप से आता है एग्जाम में। प्रूव डेट करना है, प्रूव डेट टू शो डेट, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह आएगा nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन देख लो तुम लोग। इसका सॉल्यूशन ये होगा कि हम लोग NH रूट के लिए क्या मानते हैं, तो लेट x इक्वल टू 1 पे पावर 1/n होता है, NH रूट का पहचान है। तो अब इसका जनरल वैल्यू क्या हो जाएगा x इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो हम लोग को यहाँ पर x इक्वल टू 1 तो नहीं n तो नहीं लेंगे, इसका जनरल वैल्यू मतलब कि cos n थीटा नहीं लेंगे, cos क्या लेंगे 2r थीटा, 2r पाई प्लस i साइन 2r पाई। सर ये पेन से नहीं दिख रहा है सर। हाँ बिल्कुल, इसको हटा लेते हैं हम लोग, पे पावर 1/n। हमारा क्वेश्चन था टू शो डेट NH रूट ऑफ यूनिटी आर इन जीपी। तो लेट हमको बनाने के लिए क्या करना पड़ा, क्या x पे पावर 1/n हमको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ा, x पे इक्वल टू 1/n। दिस इम्प्लाइड एट x इक्वल टू, तो हमारा क्या हो जाएगा cos n तो नहीं लेंगे क्योंकि n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अलग टर्म मानना पड़ेगा i साइन 2r पाई। ये थ्योरम बताए भी थे तुम लोग को इस टाइप का थ्योरम में के फॉर्म में सवाल। तो अब हम लोग का ये आ गया इसका ये, तो अप्लाइंग जब डी मोइरस थ्योरम करते हैं थ्योरम जब करते हैं तो x का रिजल्ट हमारा आ जाता है cos 2r पाई बाय n प्लस i साइन 2r पाई बाय n।
इस प्रकार से रिजल्ट आता है, उसके बाद हम लोग पुट करते हैं, पुटिंग क्या पुटिंग करेंगे, हमारा आर इक्वल टू, देखो थ्योरम वाला में आर पुट करते हैं, सवाल वाला में हम लोग एन का देख के पुट करते हैं, आर इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट 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 एन माइनस 1। तो हेंस nth roots ऑफ यूनिटी आर, क्या क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट रूट क्या हो जाएगा सर, फर्स्ट रूट हो जाएगा यहाँ पे r बराबर 0 पुट करेंगे, जब r बराबर 0 पुट किए तो cos 0/n प्लस i साइन 0/n, इसका मतलब क्या हो गया, cos 0 और साइन 0 तो 1। उसके बाद सेकेंड रूट क्या हो जाएगा मेरा, सेकेंड रूट हो जाएगा तुम्हारा cos r बराबर 1, मतलब कि cos 2π/n प्लस i साइन 2π/n। यहीं पे ध्यान रखोगे हम लोग कि ये जो इसका वैल्यू को ओमेगा मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं इसके वैल्यू को हम लोग ओमेगा, इसके वैल्यू के हम लोग ओमेगा मान लेते हैं इक्वल टू ओमेगा लेट। तो थर्ड रूट क्या हो जाएगा आपका, थर्ड रूट हो जाएगा cos, यहाँ पर r का वैल्यू 2, तो 4π/n प्लस i साइन 4π/n। इसको आप लोग लिख सकते हो, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 माथा पे आ जाएगा, मतलब क्या cos 2π/n प्लस i साइन, आपको पता है ना डिमोस थ्योरम का अप्लाइंग क्या होता था, जो यहाँ पर वो थीटा के साथ मल्टीपल रहता था वो उल्टा भी तो हो सकता है, यहाँ पे 2 आ गया, इसको लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे स्पेस है तो पहले पेज बदलते हैं। तो अब यहाँ पर इसी तरह से फोर्थ रूट क्या आ जाएगा, कॉस, यहाँ पर आप फोर्थ में 3 से गुना करेंगे तो 6π/2 सॉरी n प्लस i साइन 6π/n, ये होगा। अब सर इसको भी लिख सकते हैं कॉस, यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर देते हैं तुम लोग को समझने में आसान हो, 2π प्लस i साइन 3 इंटू 2π/3, रिजल्ट हो जाएगा cos 2π/n प्लस i साइन 2π/n पे पावर 3, इसी को तो हम लोग ओमेगा माने थे, तो क्या हो गया ओमेगा क्यूब। ठीक है, सिमिलरली nth रूट बराबर तब क्या हो जाएगा, ओमेगा पे पावर देखो 4 था, 3 था, 2, तो तुम्हारा n-1 क्या होगा, 1 कम हो जाएगा, ओमेगा पावर n-1। तो n रूट 10 इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, 10 n रूट्स क्या क्या आया तुम्हारा, n रूट्स आया, पहला नंबर में आया ओमेगा 1, दूसरे में ओमेगा, तीसरे में ओमेगा स्क्वायर, चौथे में ओमेगा क्यूब डॉट 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 ओमेगा के पावर n-1। और ओमेगा बराबर क्या है, वेयर ओमेगा इक्वल टू है cos 2π/n प्लस i साइन 2π/n। अब यहाँ पे देखने से ही लग रहा है, देखो क्लियरली these roots are in GP because
कॉमन रेशियो इक्वल टू ओमेगा, इसको दिखा भी देना, ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा इक्वल टू ओमेगा क्यूब बाय ओमेगा स्क्वायर। इन होता है कॉमन रेशियो, इसको इससे भाग देंगे, इससे इसको भाग देंगे, सबका रेशियो सेम। चलो कंप्लीट हो गया ये वाला भी थ्योरम। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर। थ्योरम टाइप का सवाल है, एग्जाम में थ्योरम टाइप्स का ही सवाल ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद एक और सवाल है जो इसी तरह से इम्पोर्टेंट रहा है। वो प्रॉब्लम है वह प्रॉब्लम भी बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स मांगा जाएगा और सच डेट तुमको दिया रहेगा। एक्स प्लस अल्फा पे पावर n माइनस एक्स प्लस बीटा पे पावर n बाय अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन n थीटा बाय साइन पे पावर n थीटा। और वेयर कंडीशन दिया रहेगा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर the root of the equation t square minus 2t plus 2 equal to 0। तो सॉल्यूशन में तुमको पता है गिवन इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन में तुमको पता है कि गिवन इक्वेशन क्या है। गिवन इक्वेशन है टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो t का क्या क्या वैल्यू मिलेगा, तो t का तुम्हारा 2 मान निकलेगा। तो अल्फा बीटा रूट्स लिख लेते हैं सीधे, देयरफॉर अल्फा एंड बीटा, अल्फा को बीटा इक्वल टू क्या माइनस बी यानी कि प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 और तुम्हारा हो जाएगा 4ac मतलब 4 गुना तो 8 माइनस 8 बाई 2। तो अब इसको यहाँ पर से -4 को कॉमन लोगे तो 2 बाहर आएगा माइनस आई यानी कि 2 प्लस माइनस 2i बाई 2। ये सॉल्व होके आ जाएगा 1 प्लस माइनस आई। यहाँ पर लिख सकते हो डेट इज रूट अल्फा इक्वल टू 1 प्लस आई एंड बीटा इक्वल टू तुम्हारा 1 माइनस आई आ जाएगा। इस प्रकार से तुमको 2 रूट भी निकल गया। अब यहाँ पर फ्रॉम क्वेश्चन से आ जाओ। फ्रॉम क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम क्वेश्चन में है x प्लस अल्फा, तो फ्रॉम क्वेश्चन हो जाएगा x प्लस अल्फा मतलब कि x प्लस 1 प्लस आई एंड x प्लस बीटा। तो x प्लस बीटा बराबर हो जाएगा तुम्हारा x प्लस आई माइनस x प्लस 1 प्लस आई माइनस आई। अब यहाँ पर इस तरीके से अरेंज करना होगा x प्लस 1 को। यहाँ पर देखो ये थोड़ा साफ लिख देते हैं, थोड़ा साफ नहीं दिखा है, x प्लस 1 प्लस आई। ये रियल है, ये इमेजनरी है, ये रियल है, ये इमेजनरी है। इसको इस प्रकार से तुम लोग को डिवाइड करना होगा, क्या तुम्हारा ये रियल को कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में आ जाए। तुम लोग मान लो यहाँ पर से, ठीक है, लेट x प्लस 1 इक्वल टू आर कॉस थीटा, थीटा कहीं दिया हुआ है नहीं ना, तो हाँ थीटा दिया हुआ है राइट साइड में प्रूफ में, तो थीटा नहीं कुछ और मानना होगा, आर कॉस फाई एंड
इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 इक्वल टू आर साइन फाई। तो देयरफॉर एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, साइन फाई बाय कॉस फाई करते हैं। जब साइन फाई बाय कॉस फाई किए तो 1 बाय एक्स प्लस 1 आया। ठीक है, यहाँ पर इसको 1 2 मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। और यहाँ पर तीसरा बात ये होगा देयरफॉर टेन यहाँ पे सीधे लिख देते हैं, देयरफॉर टेन फाई बराबर हो गया तुम्हारा 1 बाय एक्स प्लस 1, एंगल निकल गया। एंड अब आर का वैल्यू निकालना है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या करेंगे, इसको 3 और 4 को स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, तो हमको प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका आर का वैल्यू। तो पहला किए तो क्या हो गया, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और राइट हैंड साइड नहीं बचा, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इतना सही बचता है। तो इसका वैल्यू 1 होता है, दिस इम्प्लाई डेट हो जाएगा तुम्हारा आर बराबर आर स्क्वायर बराबर लिख देते हैं सीधे, तो इसको तोड़ ही देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1, तो तुम्हारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इक्वेशन ही आ गया लगता है लगभग। तो आर का ही वैल्यू निकल गया। अब फ्रॉम क्वेश्चन इक्वेशन 1 2 से आ जाओ, फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 के हेल्प से तुम्हारा क्या लिख सकते हो, तुम्हारा क्वेश्चन में मिलाना क्या चीज है, तो वो 1 की इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू एक्स प्लस आई प्लस 1, और फ्रॉम क्वेश्चन में एक्स प्लस अल्फा का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो हमारा पहले लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या है, एक्स प्लस अल्फा बराबर तब क्या हो गया, एक्स प्लस अल्फा बराबर हो गया आर कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, एंड एक्स प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, एक्स प्लस बीटा बराबर हो गया तुम्हारा आर कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा। तो मान को लिख के रख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 से। अब फ्रॉम क्वेश्चन आ जाओ, अगेन फ्रॉम क्वेश्चन। अब आर इसका वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, आर पे पावर एन कॉमन ले लिए, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा पे पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है एन है, पर में क्या है एन है, तो एन आ गया माइनस कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा पे पावर एन, यही है बाय अल्फा माइनस बीटा। अल्फा का वैल्यू देखिए क्या आया आपका 1 प्लस आई, बीटा का वैल्यू कितना आया है 1 माइनस आई, तो माइनस 1 प्लस आई, ये आ गया। यहाँ पे देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी छोटा हो जाएगा, यहाँ पर एन आ जाएगा आर पे पावर एन कॉस एन फाई प्लस आई साइन एन फाई माइनस कॉस एन फाई प्लस नहीं माइनस हो जाएगा माइनस आई साइन एन फाई बाई 2i, कॉस कॉस कैंसिल, और रिजल्ट हमारा आ जाएगा आर पे पावर एन 2i साइन एन फाई बाय 2i।
2i कैंसिल आउट हो गया। टू आई कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट आ गया, तुम आपका वैल्यू आ गया r पे पावर n, ठीक है, साइन n पाई। इसको रख लो, इस वैल्यू को मान लो कुछ, ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर देखो एक हमारा रिजल्ट आया था गिवन कंडीशन में, हमारा एक हाइपोथेसिस दिया हुआ है, सच दैट कंडीशन क्या दिया हुआ है कि x प्लस अल्फा पे पावर n माइनस एक्स प्लस अल्फा पे पावर x प्लस बीटा पावर n बाय अल्फा माइनस बीटा बराबर ये होता है। ये हमारा क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है। तो बाय द हाइपोथेसिस हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू साइन n फाई आर पे पावर n का वैल्यू का पुट करने के बाद साइन पे n फाई। यहाँ पे लिखोगे तुम लोग, इसको नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। बाय गिवन हाइपोथेसिस, एक कंडीशन, हाइपोथेसिस कंडीशन ऐसा कंडीशन होता है जो आपका वो क्या दिया हुआ है कि x प्लस अल्फा पे पावर n माइनस एक्स प्लस बीटा पे पावर n बाय अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू होता है साइन n थीटा बाय साइन n थीटा। अब तुम्हारा इसका वैल्यू फाई में आया था, तो इसका मतलब वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो सो साइन n फाई बाय साइन n पे पावर फाइव इक्वल टू साइन n थीटा बाय साइन n पावर n थीटा हो जाएगा। देयरफॉर फाई इक्वल टू क्या हो गया, थीटा, डेट इज हमारा एंगल क्या हो जाएगा, टेन फाई इक्वल टू टेन थीटा। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो टेन फाई का वैल्यू कितना आया था, 1/x आया था, टेन फाई का वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। हम ब्रैकेट में लिख दो, चूंकि टेन फाई का वैल्यू कितना आया था तुम्हारा 1 + 1/x, ये हम लोग निकाले थे थोड़ी देर पहले ही। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा x + 1, नीचे आ जाएगा 1/10 थीटा। इस तरह से हमारा रिजल्ट आ जाएगा x + 1 = cot थीटा, और रिजल्ट फाइनल आ जाएगा हमारा x = cot थीटा -1। आ गया आंसर x का वैल्यू। चलो धन्यवाद आज का क्लास के लिए। इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। कह रहा है x का वैल्यू निकालने के लिए, और आपका ये कंडीशन दिया हुआ है कि x प्लस अल्फा पे पावर n माइनस एक्स प्लस बीटा पावर n बाय अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन n थीटा बाय n है। और अल्फा बीटा क्या है, रूट है, किसका रूट है, इसका रूट है, इस वाले इक्वेशन का। तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फा बीटा क्या है, इसका रूट है। तो अब इसका रूट है तो इसको सॉल्व करके हम इसका रूट निकाल लिए, अल्फा बीटा का वैल्यू 1 + i और 1 - i आया। और फ्रॉम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन में देखो x प्लस अल्फा, तो उससे x प्लस अल्फा निकाल लिए, x प्लस बीटा निकाल लिए। अब यह दोनों इक्वेशन में देख रहे हैं कि हमको क्या निकालना होगा, r और थीटा का वैल्यू एंगल का। तो x + 1 बराबर r cos अल्फा मान लिए, और r 1 बराबर यहाँ इसका कोएफिशिएंट बराबर r sin अल्फा मान लिए। इससे थीटा का रिलेशन निकल गया, tan फाई बराबर 1/x + 1, और r का वैल्यू हम लोग इससे निकाल लिए। तुम्हारा यहाँ पर देखो, इसका नहीं लिखोगे तो काम चलेगा, बस यही वैल्यू का मैंने रखता है, ये वाला वैल्यू लिखोगे। उसके बाद हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 2 से फिर चलना स्टार्ट किए, और x और x प्लस अल्फा और x प्लस बीटा का जो मान ये एंगल वाला आया था वो पुट कर दिए।
ये पुट करने बाद जो मेरा रिजल्ट आया गिवन हाइपोथेटिस कंडीशन में दिया हुआ तो उसका वैल्यू साइन थीटा और साइन पे पावर n थीटा के बराबर होता है, तो वो हम लोग लिख दिए और लिख कर क्या किए, इसको इक्वेट किए और फिर थीटा इक्वल टू 5 बता दिए है और tan phi इक्वल टू tan थीटा हो गया, तो थीटा का